अरे ये कह रहे हैं कुछ, क्या बोला मेहरान मरी, एक बार रिपीट कर दीजिए भाई, इनको सुनाई नहीं। मैंने बोला लातों के भूत अजीब बातों से नहीं समझेंगे, तो इनके साथ बात करने का फायदा नहीं है। पाकिस्तान खुशबू लगा के तशरीफ लेके आए ना, लातू और बातों दोनों से बात कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी हमारी आंखों के ऊपर हमारी आंखों के ऊपर जो है ना वो राह की ऐनक नहीं लगी हुई कि हमें जो है ना पाकिस्तान की हर चीज उल्टी नजर आए। एजाजुल हक अब्बासी, कितना इस्तेमाल होगा भाई पाकिस्तान, कभी चीन, कभी अमेरिका, फिर कभी कोई और? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को जो ऑपरेशन संदूर को तंदूर में बदलने के बाद और जो हिंदुस्तान संदूर लगाने आया था उसको मांग भरने के बाद जो कामयाबी मिली है उस पे आपकी चीखें जो है वो समझ आती है। खान तो क्या होगा पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद है कि आज हम ये आवाज को आप सेंसर वगैरह नहीं करेंगे और तसल्ली से सुनेंगे। वी रिकॉर्डेड फ्रॉम अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की तजारत हो रही है या पाकिस्तान के जो तजारती मुआहिदा हुआ है वो हमारे पड़ोसी दोस्त को जो है वो पसंद नहीं आ रहा, पड़ोसियों को पसंद नहीं है, तो उसकी तकलीफ का तो अंदाजा है। और अभी जो आसम मीर साहब ने वहाँ जो अमेरिका में बिजनेस फोरम से जो खिताब किया है उस पर भी जो है वो आपको जो है वो आग लगी हुई है कि क्यों वो गए हैं और क्यों तो कामयाब दौरा किया। तो आप इस चीज के तो मैं बहरहाल कह चुका हूँ, मुतअद्दिद बात कह चुका हूँ कि आप इस चीज की चिंता और फिक्र मत करें। इंशाल्लाह जब भी हम तेल वगैरह दरियाफ्त करेंगे तो हम भारत को जरूर प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई हमको वो दिन नहीं देखना पड़ेगा सरदार तैयब खान, आपको ये लिख कर दे रहा हूँ, आज लिख कर दे रहा हूँ, किसी दिन हिंदुस्तान को ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पाकिस्तान के पास तेल हो और लेना पड़े, और ऐसी नौबत भी नहीं आएगी, आपको लिख कर दे रहा हूँ। आरजू हंस रही है कि पाकिस्तान के पास इतना तेल हो जाएगा कि पाकिस्तान बेचने की हालत में आए। सर आप कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, सरदार तैयब खान आप कॉमेडी करने बैठ जाते हैं भाई। मैं थोड़ी सी बातचीत क्या सीरियस होकर कर दिया, एक आपके फायदे की बात की कहीं आपकी हालत सैंडविच जैसी नहीं, सैंडविच शब्द से परहेज कर दिया अर्जुन ने। परेशान हो रहे हैं, परेशानियां मैं कोई परेशान नहीं हो रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछा था क्या होगा आपके मुल्क में बैतुल खुला की सूरत मौजूद नहीं है, लोग रोटी नहीं खा सकते 2 वक्त की। इन चीजों पर फोकस करें, इन चीजों को हाईलाइट करें। अपने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब को जो आप लोगों ने गिरफ्तार किया उनकी बात बने, उनकी आवाज उठाएं, अपनी अपोजिशन को कवरेज दें। सरदार तैयब खान फिर आप भाई मजाक करने लगते हैं, मैं ताली बजा दूं, हंस बहुत ज्यादा। मेहरान मर्री, मैं क्या करूं सरदार तैयब खान की बात का, हंस दूं? मतलब इनके यहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, हमारी जीडीपी का जो 10% भी ढंग से नहीं है पाकिस्तान, वो सरदार तैयब खान बता रहे हैं कि क्या ही स्थिति है पाकिस्तान में। तो लोग खुशहाल हैं, खुशहाली से जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं वो कितना खुशहाल है मेहरान मरी बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आपकी तो दुनिया भर में जग रसाई हो रही है जिस तरीके से आपके राफेल तैयार है। अभी मैं आरजू से भी पूछ लूंगा पाकिस्तान में कितने लोग खुशहाल हैं। एजाजुल हक अब्बासी, कितना इस्तेमाल होगा भाई पाकिस्तान, कभी चीन, कभी अमेरिका, फिर कभी कोई और? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को जो ऑपरेशन संदूर को तंदूर में बदलने के बाद और जो हिंदुस्तान संदूर लगाने आया था उसको मांग भरने के बाद जो कामयाबी मिली है उस पे आपकी चीखें जो है वो समझ आती है ही नहीं भाई। तो मांग भरने का मतलब क्या है? नहीं आप कहां उधर जा रहे हैं? वो सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, पता नहीं वो कितनी सच है गलत है। आरजू या आप में से कोई, मैं अब कल भी इस पर चर्चा कर रहा था कि वो 138 जो मर गए उनको आप लोगों ने मेडल वेडल दे दिया, तो कौन तंदूर में किसका क्या हो गया छोड़ दीजिए, मैं उधर चर्चा भी नहीं करना चाहता। आपने अपनी पोल पट्टी खुद खोल रखी है, आपके ये फील्ड मार्शल खुद ही को हिलाने की जरूरत दे देते हैं। जी अमेरिका के अंदर जो पजीराई हुई है पाकिस्तान की, उसके अलावा दुनिया के साथ जो तल्लुकात, असल मसला ये हुआ है कि आपने अमेरिका को ये कहानी डाली हुई थी कि चाइना के मुकाबले में सिर्फ हम ही हैं, हम ही सब। अब जब मुकाबला आपका पाकिस्तान के साथ हुआ तो अमेरिका ने कहा भाई हम तो आपके ऊपर जो है वो भरोसा करके बैठे हुए थे। तो चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं हो सकता, मुकाबला करेंगे। अरे चाइना के मुकाबले में तो पाकिस्तान वैसे भी नहीं हो सकता है, 80% हथियार आपने चीन से ले रखा है। हम हर किसी के साथ दोस्ताना तल्लुकात के ख्वाह, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है, हम तो अमन के दाई हैं। अच्छा? ये तो युद्ध का शौक आपका था जो हमने पूरा किया, और हमने आपको बताया था आप आएंगे तो हम आपको मारेंगे। और राफेल जैसे त्यारे के जो शेर आपने गिरा के दुनिया के अंदर जगह सही की है। मौलाना वाली बातें मत करो भाई, सिर्फ मौलाना बनकर बातें मत किया करो, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल। 71 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, भारत के सैनिक लाहौर कराची तक पहुंच गए, तस्वीरें जाकर गूगल पर देख लो, अगर नहीं आप मेरी बात पर भरोसा हो रहा है तो। ऑपरेशन सिंदूर में आपके एयरफील्ड जो डैमेज हुए वो आज तक मेंटेन नहीं हो पाया, अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो पा रही है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया उसमें। आप अगर ये युद्ध जीत रहे थे तो आप अमेरिका के चरणों में जाके क्यों बैठे? हम कहीं नहीं बैठे थे भाई, 2 बार मुनीर हो आया, हम चरणों में बैठे हैं।
जी मुनीर को बुलाया गया है, उसके बाद प्रोटोकॉल दिया गया है, मुनीर को ये जंग जीतने की खुशी में बुलाया गया है कि भाई ये तो इंडिया ने तो बड़ी 2 बार मुनीर गए, ये कह रहे हम चरणों में। इधर मोदी को फोन किया ट्रंप ने कि होते हुए जाइए यहां से। हमने कहा ना भाई, अभी वहां पर बहुत काम है, हिंदुस्तान में आएंगे फिर दोबारा, और यूएनजीए समिट में जा रहे हैं, वहां पर हो सकता है ट्रंप से मुलाकात भी हो। खेलती है मुनीर, अपने आप को पहले भी कह चुके हैं। डेंजरस गेम आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको एजाज अब्बासी ये कहता हूं कि डेंजरस इश्क वाला मामला है। जो 2 गर्लफ्रेंड के मामले में फंस गया हो, वो डेंजरस गेम क्या खेलेगा? वो डेंजरस इश्क के मामले में फंस गया है। यही डेंजरस गेम यूं है, खुद कह चुके हैं कि हम तो कचरा उठाने वाले ट्रक हैं, भारत तो एक चमचमाती मर्सिडीज है, तो डेंजरस क्या है वजूद? बजरी के ट्रक में नीचे आकर तबाह हो जाएगा। जी, तो ये एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। जी, ये देखें, एक बात जो हम मद्देनजर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वो मौसी वाला गेम खेला जो मोहल्ले में मौसी होता है ना, वो चाइना को जाके अमेरिका का बात बताते, अमेरिका का सीक्रेट चाइना को, चाइना का सीक्रेट अमेरिका को, दोनों खुश हैं कि हमारे लिए दलाली हो रहा है। लेकिन सबको पता है जो सबका एलाय होता है वो किसी का भी एलाय नहीं होता। तो पाकिस्तान किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, तो उसको कोई सीरियस लेता नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान एक जनरलों का टोला है, उनका बिजनेस है, एंटरप्राइज है ना पाकिस्तान। 4-6 जो जनरल्स हैं वो फौजियों के टोले का एक एंटरप्राइज है, उसका कोई ना फॉरेन पॉलिसी है ना कोई स्टेट इंटरेस्ट है, एवरीथिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए उनका जो तरीका कार है वो दुनिया से टोटली बरक्स है, उनका टोटली डिफरेंट एक उल्टी गंगा है इनका सिस्टम। सरदार तैयब खान, कोई ऐसा तवक्को ना रखे। सरदार तैयब खान जो मेहरान मर्री ने बात कही कि वो मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, गांवों की भाषा में क्या कहा जाता है आपके यहाँ इसको? अरे तैयब खान आवाज आ रही है? आवरा ढूंढने में। जी जी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे मैं पूछ रहा हूँ जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करे, इसको क्या कहते हैं पाकिस्तान के गांव की भाषा में? गलत इल्जाम लगा रहा है और इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को वहां बैठ के जो है वो लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा। ये खुद आपके इराक का एजेंट है आरएसएस का, ये क्या मैं आके दिखा रहे हैं वहां बैठ के? इसमें हिम्मत है, जुर्रत है, इनका ज़हनियत ये कोई बहस कर नहीं सकते। ये भी है कि आप लोग झूठ फैलाते हैं, गलत बयानी करते हैं, ना कोई आपके पास एविडेंस होता है, ना आपके पास पैगाम का कोई। अच्छा, आप ना बता पाएंगे आजू क्या कहते हैं पाकिस्तान में जो बात इधर की उधर करे, उधर की इधर करे? पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बातचीत तो सबसे ही रखनी चाहिए। लेकिन ये कैसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जैसे होता है ना, मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे आप सीरियस देखिए, वो पता चला इधर की आग उधर लगाना, उधर की आग इधर लगाना, एक दिन आमने सामने हो गए तो सब मिलकर उसी को कूट देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को पता नहीं क्या कहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मैं या तो मैं भी कहीं बाहर बैठी होती ना, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या कहते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम लोग जो बात करते हैं, हम अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पर चीजों को ठीक किया जाए, यहाँ पर पॉलिसीज को ठीक किया जाए। बिल्कुल जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी देखा कि डबल गेम खेली गई। एक तरफ तालिबान को कहा हम तुम्हारी हुकूमत बना देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका से पैसे लेकर उसको स्पेस देते रहे कि वो जाकर वहां पर अफगानिस्तान में अटैक करता रहे। और बाद में जब अफगानिस्तान को समझ आ गई तो आज वो हमारी मार लगा रहा है। लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हम यही गलती ईरान के साथ करेंगे तो फिर यकीनन हमें ही भुगतना पड़ेगा और ये चीज हमें समझनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में पावर है उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं होता। वो अपनी जब सियासत खत्म होगी या रिटायर हो जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, तो उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे जो आम पब्लिक रह जाएगी, जो कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी गुजार रही है, जो आपको भी पता है 45% से नीचे जो है वो हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं। और उसके बावजूद हमारे यहाँ उठ के ये कहा जाता है कि नहीं जी हम फलाने को जो है वो हमला कर देंगे और हम भारत को मजा चखा देंगे, बजाय इसके के मामले को ठंडा किया जाए, टर्म्स को बेहतर किया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक में बताते रहते हैं कि जी हम बड़े बहादुर हैं और हम जाकर किसी को भी किसी का डैम उड़ा देंगे तो किसी को कुछ कर देंगे। ऐसे करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। 48 इयर्स में आप देख लीजिए हम कहां पहुंचे हैं। हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारी एजुकेशन सिस्टम किधर है। आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको देखकर ही आपको अंदाजा हो जाता होगा कि क्या माइंडसेट है पाकिस्तान में। एजाज अब्बासी, पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं और जो आरजू यहां पर बैठकर कह रही हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से गुलामी करवा सकते हैं और एक दिन तो ऐसा आएगा
कि पूरे पाकिस्तान का या तो अमेरिका शिकार कर लेगा या चीन शिकार कर लेगा? जी, पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान का कोई शिकार नहीं कर सकता। ये चंद लोगों की राय हो सकती है, पाकिस्तान की राय ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले आप वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया को लीड करेगा। तो मैं चंद लोगों की राय है, जो आरजू कह रही है वो चंद लोगों की राय है। जी देखें, किसी हर बंदे को आजादी है, इज़हार राय की आजादी है, हर बंदा बोल सकता है, उसके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, पाकिस्तान में तो बोलने पर गोलियां चल जाती हैं भाई, आप पाबंदी की बात कर रहे हैं? जी, हमारे ऊपर तो कभी गोली नहीं चली, हमने तो कभी, हमारे ऊपर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम बड़े खुल के बोले हैं बहुत सारे मौकों के ऊपर। इंडिपेंडेंट वॉइस बनकर दिखाइए। पंजाबियों के लिए स्पेशल रूल है वहां पर। जी नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं। तो वो पंजाबी में कहावत है ना, कहते हैं पीड़ा और पे पक्कियां और ना। अब छोड़े, क्या बात कर रहे हैं। बलोच जो है वो बड़ी गैरतमंद कौम है, बड़ी जुर्रतमंद कौम है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि खुद जाके दूसरे मुल्कों में छुप के तो बहनों बेटियों को आगे करे, कभी भी ऐसा नहीं होता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बलोचिस्तान के अंदर भी अमन आएगा। जैसे हिंदुस्तान को सबक मिल गया, इंशाल्लाह हम हमारी इंशाल्लाह बोल के अल्लाह को मत इतना परेशान किया करिए भाई। नहीं, हमारा अल्लाह परेशान नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसके ऊपर बिल्कुल टेंशन न ले। आप उस चीज ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी अमन आएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे जिस तरीके से अभी वो इन खारजियों को पाक फौज पकड़ के भून रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। अरे हंस रही है अमन आएगा। मौलाना जी आपकी बात पर हंस रही है। मैं एक चीज कहूंगी, नहीं पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है मेहरान मरी। लेकिन उन सबके बीच एक सवाल है, हमने देखा है पीओके में अभी कुछ दिनों पहले नारेबाजी हुई थी मुनीर को लेकर, क्योंकि 1G की बात आई गई है। पता नहीं गली में कौन, अमेरिका ने वर्दी वाला किसको पाला नहीं पाला, उसके पहले फिर आवाज, फिर बहुत सारे लोगों की राय, क्योंकि 14 अगस्त 15 अगस्त एक साथ, तो उस पर लोगों ने कह रहे हैं लोग कि क्या ही बना दिया रे भाई पाकिस्तान का। जी, एक बात आपको समझना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान अभी गूंगे बैरों का मुल्क बन गया है। जो फौजी बोलेगा ये सब मानेंगे, ये सलूट करेंगे उस बात को। ये अंधे हैं, कुछ देख भी नहीं सकते उनके बातों के सिवा, हकीकत से महरूम है ये लोग। तो इनसे तवक्को रखना ही नहीं चाहिए कि कोई इंसाफ का बात करे, कोई लॉजिक का बात करे, कोई हकीकत पसंदी पे मबनी बात करे। ये ब्रेन वॉश क्या बोलिए, इनके से नजर आता है, वही ब्रेन वॉश, वही मुल्ला मुनीर के फौज हैं। इनके साथ आप क्या बहस करेंगे? बहस करना अपना टाइम जाया करना है, बहस करना टाइम जाया करना। इस हिसाब से तो पाकिस्तान में हर कोई आदमी अपना टाइम ही जाया कर रहा है मेहरान मर्रे। वहां तो फिर गंभीर बात ही नहीं हो रही है जी। इसीलिए तो बोलते हैं ये लातों के भूत हैं, इसलिए इनके साथ बात करने का फायदा ही नहीं है। अरे इजाजत बासी क्या बोल रहे हैं? पेशाब पी लिए इसलिए कुछ ज्यादा। जी आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? अरे ये कह रहे हैं कुछ, क्या बोला मेहरान मरी, एक बार रिपीट कर दीजिए भाई, इनको सुनाई नहीं। मैंने बोला लातों के भूत है जी, बातों से नहीं समझेंगे तो इनके साथ बात करने का फायदा नहीं है। पाकिस्तान खुशबू लगा के तशरीफ लेके आए ना, लातू और बातों दोनों से बात कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी हमारी आंखों के ऊपर हमारी आंखों के ऊपर जो है ना वो राख की ऐनक नहीं लगी हुई कि हमें जो है ना पाकिस्तान की हर चीज उल्टी नजर आए। जहां गलती होगी, गलत बात होगी, बिल्कुल उसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे और खुल के बोलेंगे और बड़े धड़ल्ले के साथ बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये 70 सालों में आप लोग अंधे बहरे हैं, कुछ नहीं देखा बलूचिस्तान में क्या कर रहा है पाकिस्तान का फौज? कुछ नहीं देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। सब रॉ है, यूएसएसआर था या मोसाद है या CIA, अपने कोताहियों को नजर नहीं आता आप लोगों को। मतलब किस लेवल के अंधे बहरे लोग। देखें, जहां तक हमारी कमी पेशी कोताही अगर कोई बलूचिस्तान के अंदर हो गई है, वो घर के अंदर छोटे मोटे मामलात लगे रहते हैं, उसकी तरफ फोकस है। अब मसला ये है कि अब अगर हम कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा खुद तल्लक आजाद कश्मीर के साथ है, वहां पे अगर कोई मामला हो जाएगा तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं उठ के तो घर के बड़ों के साथ लड़ना शुरू कर दूंगा इंडिया वालों से पैसे लेके। ऐसा नहीं होता कभी भी। मुल्क के मिसाल आपके जो नुमाइंदे असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, घर का बड़ा कब से पाकिस्तानी फौज बन गया सबका। आपके जो वहां पे सियासतदान बैठे हुए, जो पार्लियामेंट में आते हैं, जो सेनेट में आते हैं, आप उनसे पूछिए। उसके अलावा जो आपका वडेराशाही कल्चर है, सुनिए आप, मैं खुद बलूचिस्तान गया हूं, जो वहां पे वडेराशाही कल्चर है, जो आम लोगों को वहां पढ़ने नहीं दे रहा, जो स्टेट के खिलाफ इस वजह से खड़े हो जाते हैं कि आम आदमी को तालीम ना आए, शऊर ना आए, आप उनके खिलाफ बात कीजिए, हिम्मत कीजिए। एक बात मैं मेहरान मरी